गुड मॉर्निंग। आज सुबह के लिए माजरत, क्योंकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, तो इस वजह से मैं आज आपको मॉर्निंग में क्लास नहीं दे पाई। तो उसी के अब मैं उसको कंपनसेट कर रही हूँ कि मैं जो सुबह में नहीं हो पाया वो अभी दे दूँ। तो आप उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ लीजिए और मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक्चुअली नाउन पढ़ रहे थे हम, नाउन, ठीक है ना। तो नाउन के हमने क्या पढ़े थे, नाउन के हमने टाइप पढ़ लिए थे, मैंने आपको बता दिए थे कि 5 टाइप होता है ना। तो अब क्या है, देखिए ये तो एक चीज़ थी, सिर्फ जान लेना, ठीक, कि भाई ये कौन सा वाला नाउन है, पेपर में ये नहीं आता है, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उतना पेपर में नहीं आता है। जो पेपर में आता वो हम आज पढ़ेंगे, वो हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। और वो होते हैं रूल्स ऑफ नाउन, नाउन के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो नियम नंबर 1 आप ऐसे ही करके लिखते चले जाइए, और इनको ऐसे ही रटना भी पड़ेगा भाई साहब, ये तो रटने वाली चीज़ है। मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, जितना मुझसे इजी हो पाएगा उतना मैं बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखिए जी, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह प्रयोग होंगे, जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, जिनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। या भले वो देखने में नाउन आपको प्लूरल लगे या वो आपको सिंगुलर लगे, लेकिन जो वर्ब लगेगी उनके साथ में वो सिंगुलर लगेगी। अब ऐसी कौन कौन सी वर्ब है, मैं वो आपको लिख देती हूँ, आप लिख लीजिए। पोएट्री, पोएट्री माने कविता होती है। सीनरी, सीनरी माने क्या होता है, दृश्य चित्र, जो सीनरी घर में लगाते हैं आप। एडवाइस, सलाह होती है, शिक्षा होती है ना। प्रोग्रेस, उन्नति, उन्नति। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर, कुर्सी मेज बिस्तर, इस तरह की जो चीज़ें वो। ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग माने संतान होता है, ये मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा। ऑफ स्प्रिंग माने संतान होता है। मशीनरी, मशीनरी, मशीन, ये तो आपको बताइए। मिस्चीफ, शैतानी, मिस्चीफ माने होता है शैतानी, बच्चे करते हैं ये मिस्चीफ, ठीक है। बिजनेस, देखिए जी, कोई और दूसरा चारा नहीं है, सिर्फ रटना पड़ेगा, व्यापार होता है बिजनेस का मतलब। बेडिंग, बिस्तर। ट्रबल, परेशानी, ट्रबल, परेशानी। और नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज की स्पेलिंग ये होती है, आप इसको देख लीजिएगा, इसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान। ये वाले नाउन जब भी आएंगे जो मैंने अभी लिखा है, जो मैंने लिखा है, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। समझ गए आप बात को। सीनरी ऑफ गोवा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, द सीनरी ऑफ गोवा, ये गलत लिख गया, ऐसे लिखा जाता है, समझ गए बात को। द सीनरी ऑफ गोवा, क्या लिखोगे, आर लिखोगे कि इज लिखोगे, इसके साथ में, इसके साथ में लिखा जाएगा इज। मैंने आपको बताया है कि ये वाले जो वर्ड है ना, पोएट्री, सीनरी, एडवाइस, प्रोग्रेस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ऑफ स्प्रिंग, मशीनरी, मिस्चीफ, बिजनेस, बेडिंग, ट्रबल, नॉलेज, इनके साथ में, यानी कि ये जो वर्ड है ना ये सिंगुलर है। तो जो वर्ड, जब नाउन सिंगुलर होगा, और वो नाउन ज़्यादातर सब्जेक्ट के रूप में होता है ना, तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर ही आएगी। समझ गए आप बात को, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जी,
कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ना, ये तो भैया प्लूरल है, क्योंकि हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ ली कि मान लीजिए ये तो है गर्ल, लड़की, और अगर इसमें एस लगा दिया तो ये हो जाएगी लड़कियाँ। यानी कि अगर किसी को प्लूरल बनाना है तो उसमें एस लगा दीजिए, लेकिन ये बात हर किसी के लिए सही नहीं होती है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें एस लगेगा ही, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर है। समझ गए? तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं? देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति, एस लगा है लेकिन कैसा है? सिंगुलर है। देखने में प्लूरल लगेगा पर है कैसा? सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है। फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स सिंगुलर है। मैकेनिक्स, MECHANICS, मैकेनिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। इनिंग्स, इनिंग्स होती है ना, पारी। न्यूज़, सूचना। देखिए, इन सब में एस लग रहा है सब में एस, लेकिन ये सब के सब कैसे हैं? सिंगुलर हैं। कैसे हैं? सिंगुलर हैं। एक वर्ड ये है जो आपने शायद नहीं सुना होगा, इसका नाम है गैलोज। फांसी देने वाला जो फंदा होता है ना, उसी को कहते हैं गैलोज, ठीक है। ये वाले वर्ड भी कैसे हैं? सिंगुलर वर्ड है। कैसे वर्ड हैं? सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो जब नाउन सिंगुलर है और वो ज़्यादातर सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब यूज होगी वो भी तो सिंगुलर यूज होगी ना। समझ के बात को? ये वाली चीज़ है। अब एक कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, देखिए ये ज़्यादातर इनमें सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स से सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स से सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स पे होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, सब्जेक्ट ही तो हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके नाम अगर आप कुछ बीमारी हैं और कुछ खेल भी ऐसे हैं जिन्हें तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो भैया प्लूरल हैं, लेकिन होते वो कैसे हैं? वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मीज़ल्स बीमारी है, मम्प्स, रिकेट्स, बीमारियों के नाम हैं ये वाले तो बीमारियों के नाम हैं, ठीक है। अब ये गेम है कुछ, बिलियर्ड्स ये गेम है, ठीक है। ड्रॉट्स, अब आप ये देख लीजिए कि एस लगा है, इनमें लगा है ना, लेकिन है कैसे? सिंगुलर वर्ड है। बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे रूल पढ़ाते जाऊंगी मैं, वैसे वैसे आपको वो रटते चले जाना है। नहीं तो जितना तेज़ी से पढ़ोगे उतना तेज़ी से इनको भूलते चले जाओगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए इनको आप लोग सीधा सीधा रटते चले जाइए, साथ के साथ जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये नियम नंबर 1 था कि कुछ जो वर्ब हैं, कुछ जो नाउन हैं वो ऐसे हैं। ये जो नाउन मैंने अभी यहाँ लिखाए हैं ये ऐसे हैं कि ये दिखेंगे, भले ही सिंगुलर दिखें, भले ही प्लूरल दिखें, लेकिन इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर की तरह होगा, ठीक है। हमेशा इन्हें सिंगुलर माना जाता है, ठीक है जी। ये वाली चीज़ है। अब एक नियम नंबर 2 आता है। आज सिर्फ 2 ही नियम पढ़ाऊँगी क्योंकि ये भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक तो मोटा मोटा नियम आप ये मान लीजिए, पहले आप ये समझिए, ये कुछ ऐसे वाले नाउन हैं जिनका यूज़ हमेशा प्लूरल की तरह होता है, प्लूरल की तरह होगा। तो प्लूरल की तरह कौन से वाले नाउन का यूज होगा? एक तो ऐसे कुछ टूल या ऐसी कोई ड्रेस, या जिनके, देखिए आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जिस भी टूल के या जिस भी चीज़ के एक जैसे, जिस भी चीज़ में एक जैसे 2 पार्ट हो ना, और वो नाउन है, तो उसको हमेशा प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा। जैसे आप कैंची देखते हो, कैंची
उसको सीजर कहते हैं। हमेशा सीजर्स लिखा जाता है, सीजर्स। सीजर नहीं कहते उसको, सीजर्स कहते हैं। कैंचियाँ नहीं होता उसका मतलब, कैंची मतलब होता है उसका, हमेशा प्लूरल में ही लिखी जाएगी, क्योंकि उसके दो फड़के होते हैं ना, एक फड़के की कैंची थोड़ी होती है, दो फलक होते हैं उसमें, होते ना। चश्मा देख लीजिए, स्पेक्टिकल्स कहते हैं उसको। स्पेक्टिकल्स माने चश्मा होता है। चश्मा दो ही तो होते हैं, कभी देखा है एक? स्केल, तराजू, स्केल्स, तराजू, तराजू के दो पल्लड़े। चिमटा, टोंग्स, चिमटा। ट्राउज़र, पायजामा, पतलून, शॉर्ट्स, है ना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल लिखे जाएंगे, यानी कि जब भी एक चीज़ के दो भाग हों, एक जैसे उसमें दो भाग हों, तो वो हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। एक तो ये मोटी बात है। कुछ और ऐसे वर्ड हैं जो कि दिखेंगे आपको कैसे, कुछ ऐसे शब्द हैं दिखने में प्लूरल हैं, जो दिखने में प्लूरल होते हैं, और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है ना। तो जैसे कि उसमें जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, देखिए उनके दो भाग नहीं हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि जिसके दो भाग हैं वो प्लूरल होगा। दूसरे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके भाग दो नहीं है लेकिन वो फिर भी प्लूरल हैं, जैसे आर्म्स, भिक्षा, आर्म्स कहते हैं इसको, आर्म्स। एम्स, जीवन का लक्ष्य क्या है तुम्हारा? पेन्स, कष्ट, दुख। रिचेज का मतलब होता है संपत्ति, धन संपत्ति। सीरीज, श्रेणी, लाइन। थैंक्स, थैंक नहीं कहते, थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद। एक वर्ड होता है एनल्स, इसका मतलब होता है इतिहास। इसको मैं आपको लिख देती हूँ क्योंकि आपने शायद पहली बार सुना होगा, एनल्स। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। ड्रॉअर्स, मेज की दराज। कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स। अर्निंग्स, कस्टम्स। अर्निंग्स, कमाई। सेविंग्स, बचत। ये वाले जो वर्ड मैंने लिखे हैं ये आपको हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ करने हैं, हमेशा प्लूरल की तरह ही यूज़ करने हैं, यानी कि ये वाले जो वर्ड हैं ये प्लूरल हैं। ठीक, तो ये वाले वर्ड अगर आते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में, तो आप इनके साथ में जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल वाली लगाएंगे। जैसे मैंने ये लिखा, माई सीजर्स इज शार्प, माई सीजर्स इज शार्प। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? ये सेंटेंस गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे इज़ नहीं, यहाँ पे आर आएगा, क्योंकि सीजर्स हमेशा प्लूरल है और प्लूरल के साथ में क्या आता है? आर आता है। समझ गए बात को? माई ट्राउज़र इज़ वेरी ओल्ड। मैंने आपको बताया कि उसकी दो, उसमें एक जैसी चीज़ हैं, दो पार्ट हैं उसके एक जैसे, तो वो उसके साथ में वो हमेशा प्लूरल की तरह यूज होगा। तो मैंने यहाँ कहा माई ट्राउज़र इज़ वेरी ओल्ड, तो माई ट्राउज़र्स आर वेरी ओल्ड, ट्राउज़र्स लिखा जाएगा। ट्राउज़र अगर आप लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। समझ के बात को? चलिए, आज सिर्फ हम ये दो ही नियम पढ़ते हैं और आप इन वर्ड को बहुत ढंग से याद कर लीजिए। एक मैंने आपको बताया हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, दूसरा नियम बताया कि हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और देखिए भाई, इसमें मैं आपकी बहुत ज़्यादा कुछ मदद कर नहीं पाऊँगी, सिर्फ मैं आपको बता पाऊँगी कि नियम क्या क्या होते हैं, तो आप उन्हीं को सिर्फ रटते चले जाइएगा और वो चीज़ें आपके काम आ जाएंगी। ये पेपर ये सब्जेक्ट में है, ये इसके सिलेबस में है, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, सिर्फ उतना जितना आपके काम का है। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।